वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो है हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 3 और वो है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जो है हम आज पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा पिछली क्लास से रिलेट करता हूँ। आपने 8th क्लास में ग्राफ के बारे में कुछ पढ़ा था। इस टाइप से दो लाइन लेते थे, यहाँ पे कुछ ग्राफ से बनाते थे, इस टाइप से बनाए थे आपने, ठीक है ना। हमने इस टाइप से पढ़े थे ग्राफ। तो आपने क्या लिया था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली थी, एक वर्टिकल लाइन ली थी, इस पे फिर आप नंबर लिखते थे या जो कुछ भी आपके पास दिया होता था वो लिखते थे। इसी टाइप से अब हमें यहाँ पे भी क्या करना है, दो लाइन लेनी है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ठीक है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन लेनी है। ठीक है, हमें इस टाइप से, जैसे मैं ले रहा हूं यहाँ पे, एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ली, एक हमने वर्टिकल लाइन ली। ठीक है, अब ये जो दो लाइन है ये हमारी क्या है, एक तरह से नंबर लाइन है। क्या है हमारे पास, नंबर में। नंबर लाइन में क्या होता था, हमने एक लाइन ली, यहाँ सेंटर में लिखते थे 0, इसके राइट में 1 2 3 और इसके लेफ्ट में माइनस वाले -1 -2 -3। तो सेम काम हमें यहाँ पे करना है। इस पॉइंट को कंसीडर करके चलेंगे हम 0, यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे 2 3 4। ठीक है, और इसके लेफ्ट में हम क्या लिखेंगे, -1 -2 -3 -4। ठीक है, और ये जो दूसरी वर्टिकल ली है ये भी क्या है, हमारी नंबर लाइन ही है। अगर मैं देखो इस लाइन को रोटेट कर दूं इस टाइप से, इसको मैंने रोटेट कर दिया। अब ये यहाँ पे हमारा 0, ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 -2 -3। ठीक है, मैंने यानी दूसरी नंबर लाइन को अब क्या करके रोटेट करके लिख दिया। तो ये हमारा कंसीडर होएगा पॉइंट 0 और ऊपर की तरफ हम लिखेंगे प्लस वाले, जैसे हमारा 1 2 3 4 5। ठीक है, और नीचे की तरफ लिखेंगे हम माइनस वाला, सेम -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ये आप लिखोगे। अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है, दो लाइन ली है, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल है और एक हमारे पास क्या है, वर्टिकल है। अब इन दोनों नंबर्स लाइन को पर्टिकुलर हम एक नाम देंगे। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहेंगे एक्स एक्सिस। क्या कहेंगे हम, एक्स एक्सिस। और ये जो हमने वर्टिकल लाइन ली है, इस वर्टिकल लाइन को कहेंगे हम वाई एक्सिस। क्या कहेंगे हम, वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव वाली साइड हम लिखेंगे कैपिटल एक्स और यहाँ नेगेटिव वाली साइड लिखेंगे हम एक्स डैश। यानी ये x रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव वाली साइड को और x डैश रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव वाली साइड को। सेम अब हमारे पास ये जो हमने वर्टिकल लाइन ली है ये है हमारी क्या, y एक्सिस। तो ऊपर की तरफ हम लिखेंगे यहाँ पे y और यहाँ नीचे की तरफ लिखेंगे y डैश। तो खाली जो हमारे पास y है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्लस वाली साइड को, और y डैश जो है हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव वाले नंबर्स को डिनोट करेगा। ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या होगा, अब ये देखो, आप एक बार देखो, यहाँ पे दो लाइन लेने से 4 पार्ट बन गए, 1 2 3 4। जैसे अगर मैं कॉपी पे एक लाइन ऐसे लगाओ, एक लाइन ऐसे लगाओ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन गए, 4 पार्ट बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे भी अब सेम वैसे हुआ, 1 2 3 4 हमारे पास पार्ट हो गए। इनको हम एक पर्टिकुलर नाम से अब डिनोट करेंगे। इस पार्ट को हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इस सेकंड को बोलेंगे हम सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसी तरह थर्ड को क्या बोलेंगे हम, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये हमारा लास्ट फोर्थ, इसको क्या बोलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, हमने 4 पार्ट कर दिए। अब दो लाइन लगाने से हमारे पास क्या हो गए, 4 पार्ट हो गए। तो इसको हमने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। अब आप कहोगे कि क्या हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट ले सकते हैं, यहां से स्टार्ट कर दे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे नहीं। हमने जो है इसी को फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है, फिर ये नेक्स्ट सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ।
अब ऐसा नहीं कर सकते कि हम यहाँ से शुरू कर दें फर्स्ट लेना, या इधर से शुरू कर दें फिर हम ऐसे लिखते जाए सेकंड थर्ड फोर्थ, नहीं। इस क्वाड्रेंट को हम क्या कहेंगे, पर्टिकुलर हमने इसको नाम दे दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, हम चेंज नहीं कर सकते। अब इसको यहाँ और कुछ नहीं लिख सकते सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया सेकंड क्वाड्रेंट, यूं नहीं कि अब नीचे से शुरू कर दिया ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड ये फोर्थ, ना, बिल्कुल जो हमने ये ऑर्डर लिखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसी ऑर्डर में जो है हमने इसको लिखना होगा। क्लियर। तो अभी हमने दो बातें पढ़ी हैं सिर्फ कि ये जो हमारे पास लाइंस आई थी, एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, नंबर लाइन ही है ये, ठीक है, एक हमारी थी वर्टिकल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने क्या बोला, एक्स एक्सिस, और इस वर्टिकल लाइन को हमने क्या बोला, वाई एक्सिस, ठीक है। अब एक्स एक्सिस यहाँ प्लस वाले में एक्स लिख देंगे और माइनस वाली साइड पे एक्स डैश लगा देंगे। इसी तरह वाई पे हम खाली वाई एक्सिस पे पॉजिटिव साइड में वाई लिखेंगे और नेगेटिव साइड में वाई डैश लिख देंगे। दूसरी बात, अब ये चार पार्ट बन गए हमारे पास, इनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। इनको हमने ऑर्डर में ही लेना है, चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, अब थर्ड बात हमारे पास, ये जो दोनों लाइन आपस में इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी है, इस इंटरसेक्ट वाले पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं हम, ओरिजिन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक्स वाला पॉइंट भी यहाँ पे जीरो है और वाई वाला पॉइंट भी हमारे पास क्या है, इसको हम बोलेंगे जीरो, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, ओरिजिन। क्लियर। तो हमने अब तीन बातें पढ़ दी टोटल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्वाड्रेंट और ओरिजिन के बारे में। अच्छा, अब इसमें हमें काम क्या करना होगा, ये तो हमने पढ़ लिया इनके बारे में क्या था। अब इसमें हमारे पास बहुत सारे पॉइंट आ गए। क्या आ गए हमारे पास, पॉइंट। जैसे नंबर्स लाइन पे हम क्या करते थे, पॉइंट को ड्रा करते थे, 0 1 2 3, इधर -1 -2। हमारे पास ये नंबर लाइन है, हमारे को कहता था इस नंबर लाइन पे 2 को डिनोट करो, तो हम क्या करते थे, इस पे सर्कल लगा देते थे, या इसको क्या करते थे, थोड़ा सा डार्क कर देते थे। हमें कह दिया -1 को डिनोट करो, तो -1 पे क्या करते थे, डिनोट कर देते थे -1 को ऐसे सर्कल लगा के या डार्क करके। अब इसी तरह से हमारे पास ये दो नंबर लाइन आई है और अब हमारे पास क्या आएंगे, दो पॉइंट आएंगे, एक एक्स एक्सिस के लिए और एक हमारे पास वाई एक्सिस के लिए। इसको किस टाइप से लिखेंगे, पहले तो हमें सिंपल लिखता था ना कि 2 को नंबर लाइन पे डिनोट करो। अब हमारे पास इस टाइप से लिखा हुआ होगा, ब्रैकेट लगा के, यहाँ पे एक्स एक्सिस के लिए और यहाँ पे वाई एक्सिस के लिए वो पॉइंट देगा, ठीक है। इस फॉर्म में ब्रैकेट लगा के एक पॉइंट यहाँ, कोमा लगा के फिर दूसरा पॉइंट। फर्स्ट जो पॉइंट होगा वो हमारा होगा एक्स एक्सिस के लिए, सेकंड जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा वाई एक्सिस के लिए। क्लियर। अब इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, जो हमारे चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसी पॉइंट को, इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। और ये जो x वाला पॉइंट होता है, ये जो हमारे पास x वाला पॉइंट है, इसको हम x एक्सिस की बात नहीं कर रहा अभी, सिर्फ मैं इस x पॉइंट की बात कर रहा हूं। इसको हम बोल देते हैं अबसीसा। क्या बोल देते हैं हम, अबसीसा। तो कई बार हमारे पास ये वर्ड भी लिखा आ सकता है कि उसमें अबसीसा हमारे पास ये है, यानी अबसीसा कह दिया तो वो क्या होगा, हमारे पास x वाला पॉइंट होगा। और इस y वाले पॉइंट को जो है हम बोल देते हैं कई बार ऑर्डिनेट, ठीक है। क्या बोल देते हैं, ऑर्डिनेट। तो कई बार इनको इस नाम से भी जो है डिनोट कर देगा। अब फिर मैं बात कर रहा था कि इसमें अब हमें करना क्या है। मैं कह रहा हूं इसमें हमारे पास बहुत सारे ये पॉइंट आ गए। क्या आ गए, ये पॉइंट। अब इसमें ये बहुत सारे हमारे पास क्या है, पॉइंट्स हैं, ठीक है। हमें इस पॉइंट की लोकेशन बतानी होगी। क्या करना होगा, हमें इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है। कैसे, कि ये y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है और x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है। डिस्टेंस का मतलब जैसे अब ये पॉइंट है, यहां से x एक्सिस से डिस्टेंस, ये हमारा y एक्सिस से डिस्टेंस, हमें ये बताना होगा। यानी इस पॉइंट को हम कैसे डिनोट करें, इस कोऑर्डिनेट फॉर्म में कैसे लिखें, या हमें कोई पॉइंट दे रखा है इस फॉर्म में तो उसको इस ग्राफ पे कैसे ड्रा करें, हमने आज ये सीखना है। तो पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, ये जो हमने लिखा है अभी, ठीक है। हमारे पास अब ये इस टाइप का ग्राफ है,
हमें एक पॉइंट दे दिया, कोऑर्डिनेट दे दिया, मान लो 1 2, क्या कोऑर्डिनेट दे दिया 1 2। अब मैंने बताया था ये जो फर्स्ट हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, x वाले को, और सेकंड किसको रिप्रेजेंट करेगा, y वाले को। इसको चेंज नहीं कर सकते हम, ये हमेशा इसी ऑर्डर में रहेगा। फर्स्ट हमारा x वाले एक्सिस के लिए और सेकंड पॉइंट हमारा y एक्सिस के लिए। अब देखो कैसे ड्रा करना है। अब आप अगर सिंपल देखोगे तो कहोगे ये लो सर यहाँ पे x1 है, इसको ड्रा कर दो, यहाँ पे y2 है, इसको पे डॉट लगा दो, बस हो गया ड्रा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, अब इसमें सबसे पहले देखना है x के लिए क्या पॉइंट दे रखा है। x के लिए हमें पॉइंट दे रखा है 1 और y के लिए क्या पॉइंट दे रखा है हमें 2। अब y के लिए 2 पॉइंट दे रखा है, वो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ। पॉजिटिव साइड हमारे पास क्या है, पॉजिटिव पॉइंट ऊपर की तरफ, नेगेटिव पॉइंट क्या है हमारे पास नीचे की तरफ। तो ये जो x = 1 था, इससे एक डॉटेड लाइन लगानी शुरू करेंगे हम किसकी तरफ, ये जो y पॉइंट दे रखा है, जैसे 2 दे रखा है तो ऊपर की तरफ, नेगेटिव दे रखा होता तो नीचे की तरफ। तो हमने एक डॉटेड लाइन लगानी शुरू कर दी, ठीक है, हमने एक डॉटेड लाइन लगाई। अब और भी लंबी कर सकते हो इसको, किससे, x की वैल्यू जो हमें यहाँ पे दे रखी थी इस पॉइंट से। फिर सेम हमने y = हमें क्या दे रखा था यहाँ पे 2। इस y = 2, देखो y एक्सिस पे 2 कहाँ है हमारा, ये रहा। इस पॉइंट से हमने एक डॉटेड लाइन लगानी शुरू करेंगे। अब डॉटेड लाइन वो इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है। तो आप कैसे देखोगे, अब x की वैल्यू देखोगे हमें क्या दे रखी है, प्लस में या माइनस में। प्लस में दे रखी है तो इस साइड चलेंगे, राइट साइड में, क्योंकि x की वैल्यू प्लस में यहाँ होती थी ना, और अगर माइनस में होती तो हम इस साइड जाते। तो x की वैल्यू थी हमारे पास 1 इस साइड, इसलिए इसको प्लस की तरफ हम लेके जाएंगे। हमने y2 था, इससे एक डॉटेड लाइन लगानी शुरू करी, ठीक है। अब ये दोनों डॉटेड लाइन आपस में एक पॉइंट पे टच कर रही हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये जो हमारे पास पॉइंट आया, इस पॉइंट को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट 1 2, ठीक है। ये हमारे पास क्या है 1 2। इस टाइप से हम ये जो हमारे को कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे इनको ग्राफ पे ड्रा करेंगे। जैसे मान लो नेक्स्ट मैंने ले लिया -2 एंड -3, क्या ले लिया, -2 एंड -3। अब मुझे इसको ग्राफ पे ड्रा करना है, तो देखो कैसे ड्रा करेंगे। हमारे पास x की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे -2 और y की वैल्यू हमारे को क्या दे रखी है -3। अब ऐसे मत करना कि यहाँ पे देखा x हमारे पास, देखो ये रहा -2, x वाले पे -2 ये रहा, और y वाले पे हमारे पास -3 कहाँ है, ये रहा। इन पे 2 पॉइंट लगा दिए, नहीं, ऐसा नहीं करना। क्या बताया है, इस डॉटेड लाइन का हमने यूज करना है। कैसे, अब x हमारे पास दे रखा है -2, अब ये मिल गया x हमारे को -2, x एक्सिस पे देखा हमने -2 कहाँ पे था, ये रहा, ठीक है। इससे हमें डॉटेड लाइन लगानी है। अब वो डॉटेड लाइन हम ऊपर की तरफ लगाए या नीचे की तरफ लगाए, इसको देखने के लिए हमने क्या करना है, अब हमने y वाला पॉइंट देखना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव होता तो हम ऊपर की तरफ जाते, अगर वो नेगेटिव है तो हम कहाँ जाएंगे, नीचे की तरफ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से 2 से एक डॉटेड लाइन लगानी शुरू कर दी, ठीक है, लगाई मैंने एक डॉटेड लाइन। फिर y वाला पॉइंट उठाया, वो क्या था हमारे पास -3। अब y वाली लाइन पे देखो -3 कहाँ पे है, ये रहा। अब इससे भी हमें एक डॉटेड लाइन लगानी है, और वो डॉटेड लाइन इस तरफ भी जा सकती है और इस साइड भी जा सकती है। तो हमें किस साइड लेनी है वो देखेंगे, x हमारे पास पॉजिटिव था या नेगेटिव था। x हमारे पास क्या था, नेगेटिव, -2, नेगेटिव तो इस साइड है हमारे पास, इस तरफ क्या था x पॉजिटिव, तो किधर लेके चलेंगे, यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट आया इसको हम क्या बोलेंगे, -2 -3, इसको हम क्या बोलेंगे, -2 -3। क्लियर हुई बात, कैसे हम पता लगा रहे हैं। अब मान लो, अब तो हम पॉइंट लेके चल रहे थे, हमें इस ग्राफ पे कोई पॉइंट दे दिया, जैसे हमारे को ये पॉइंट दे दिया, और कहता है इसके कोऑर्डिनेट बताओ क्या है, यानी x और y की वैल्यू बताओ इस पॉइंट पे क्या है। अब पहले तो हमें दे रखे थे और हम उसको क्या कर रहे थे, ग्राफ पे डिनोट कर रहे थे। अब हमें ये पॉइंट दे दिया और इसके कोऑर्डिनेट पूछ लिए कि क्या है, तो हमें वही सेम काम करना है, डॉटेड लाइन का यूज करना है। क्या करेंगे,
अब ये देखो, एक डॉटेड लाइन जो है हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर लगाएंगे। अब एक्स एक्सिस के ऊपर लगानी है, पॉइंट दे रखा है तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का तो कोई चक्कर नहीं आएगा, एक्स एक्सिस यहीं पे ही है, सिर्फ यहीं आएगी डॉटेड लाइन। तो हमने क्या किया, एक डॉटेड लाइन लगाई। अब ये डॉटेड लाइन किस पे मिली हमारी, किस पे, 3 पे। तो फिर बता रहा हूं, सबसे पहले x वाला पॉइंट लिखा जाता है, फिर कोमा लगा के y वाला। तो ये डॉटेड लाइन x पे, x एक्सिस पे कहां पे मिली, 3 पे। और सेम इसी तरह से इस पॉइंट पे y की तरफ डॉटेड लाइन लगाओ, ये y एक्सिस पे कहां पे मिली, 1 पे। तो ये पॉइंट यहां आप दूसरा लिख दो 1। तो ये जो हमारे को पॉइंट दे रखा था, ये कौन सा पॉइंट आ गया, 3 1। तो क्लियर हुआ हम कैसे कर रहे थे। हमारे पास क्या दे दिया, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें हमारा ग्राफ का यूज हुआ। हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन को, दो लाइन भी, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ये कैसी लाइन है हमारे पास, एक नंबर लाइन है हमारे पास एक टाइप से। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोल रहे हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को हम बोल रहे हैं क्या, वाई एक्सिस। क्लियर। और अब यहां पे लिख देते हैं हम x और इधर लिख देते हैं x डैश। ये है हमारे पास पॉजिटिव x एक्सिस और ये है हमारे पास नेगेटिव x एक्सिस। क्लियर। इसी टाइप से ये हमारी वर्टिकल लाइन जो थी, ये क्या है, हमारी y एक्सिस। ऊपर की तरफ ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव y एक्सिस, और नीचे की तरफ क्या है हमारे पास, नेगेटिव y एक्सिस। क्लियर। और इस पॉइंट को हमने क्या बोला था, जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, उस पॉइंट को हमने बोला था ओरिजिन। और ये जो 4 पार्ट बन गए थे, इनको हमने बोला था क्वाड्रेंट। यहां से स्टार्ट करना है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इनका ऑर्डर हम चेंज नहीं कर सकते। क्लियर। और ये पॉइंट हमारा आ गया था क्या, ओरिजिन। हमने इतना पढ़ा। और फिर उसके बाद हमने जो मेन काम इसमें है, ये पॉइंट्स को डिनोट करना। हमें पॉइंट दे रखा है, वो कैसे डिनोट करेंगे, या कोई पॉइंट हमें ग्राफ पे इसने डिनोट कर दिया, उसकी कोऑर्डिनेट बताने हैं, वो कैसे बताएंगे। इस ब्रैकेट फॉर्म में लिखे होते हैं, पहले यहाँ पे x के लिए और फिर y के लिए। ठीक है, हमेशा यही रहेगा। पहले वाला जो नंबर होगा वो x एक्सिस के लिए होगा, दूसरा जो होगा वो y एक्सिस के लिए। इसको चेंज नहीं कर सकते। अब x एक्सिस की पॉइंट जो हमें दे रहा है, कई बार उसकी जगह अब सीसा भी बोल देता है और y की जगह हमारे पास ऑर्डिनेट भी बोल देता है। ठीक है। तो हम जो है अब एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 3.1 एक्सरसाइज हम नहीं कर रहे हैं, उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम एक्सरसाइज 3.2 से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमारे पास जो इसमें पार्ट दे रखे हैं, हमें उसका आंसर बताना है। और उसके जो आंसर है, अभी आपने जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसी में से ही है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो आप फटाफट इजीली आंसर उसके बता सकते हो। जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रा टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनते थे ना, इसको बोलते हैं हम कार्टेशियन प्लेन। इसमें कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। इसमें हमारे पास ये जो इस टाइप का बना था, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते थे, इसका नाम पूछ रहा है, क्या बोलते थे, एक्स एक्सिस। और इस वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते थे, वाई एक्सिस। ठीक है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो हमने बार बार बताया था, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते थे, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते थे, वाई एक्सिस। तो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका भी पार्ट 1 हमारे पास है। फर्स्ट पार्ट था, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। और वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं हम, वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। अब इसी का सेकंड पार्ट वो हमारे पास कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन। अब इन दो लाइनों से ये 4 पार्ट हो गए थे, हम इसको क्या बोलते थे, हमने एक वर्ड बोला था ना इनके लिए, क्या यूज करेंगे, क्वाड्रेंट। लिखा था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इनको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास यही पूछ रहा है, ये जो पार्ट हुए इनको क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट। ठीक है। सेकंड का हमारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेंट।
फिर हमारे पास थर्ड पार्ट में कह रहा है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। उस पॉइंट का नाम बताओ जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी। इंटरसेक्ट का मतलब है जहां पे एक दूसरे को कट कर रही थी। तो इस पॉइंट के बारे में भी हमने बताया था ना, क्या था ये वाला पॉइंट हमारे पास, ओरिजिन। क्या था हमारे पास ये पॉइंट, ओरिजिन। तो थर्ड का हमारे पास क्या आंसर आ गया, ओरिजिन। ठीक है, थर्ड पार्ट का हमारे पास क्या आ गया, ओरिजिन। फर्स्ट पार्ट में हमारे से पूछा था कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का नाम बताओ, तो वो क्या हो गया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सेकंड पार्ट में हमारे पास पूछा था ये जो पार्ट बनते थे इनको हम क्या बोलते थे, क्वाड्रेंट बोलते थे। ठीक है, और थर्ड हमारे पास पूछा कि ये जो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट का नाम बताओ क्या है, तो वो हमारे पास क्या है, ओरिजिन। क्लियर। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन करेंगे।